नमस्कार, मार्केट रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिवांशी आशर और आखिरी 2 घंटे में किस तरह से बाजार पर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्या कोई निचले लेवल से रिकवरी आने के संकेत है और क्या है सपोर्ट लेवल्स, इन सब अहम बातों पर बातचीत करेंगे और साथ ही जानेंगे आज कई ऐसे स्टॉक्स पर एक्सपर्ट्स की राय। लेकिन सबसे पहले नजर करते हैं आज बाजार की 5 बड़ी बातों पर। आप नजर कीजिए फिलहाल निफ्टी पर, तो हम देख रहे हैं कोरोना की चिंता से बाजार काफी गिरकर कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी 500 अंक कम होता हुआ दिख रहा है 14,350 के लेवल्स के करीब। साथ ही आज सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी करीब 1700 अंकों की भारी गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। फार्मा शेयरों को छोड़ आज सभी इंडेक्स लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। भारी बिकवाली होती हुई दिख रही है। रियल्टी, मेटल, फाइनेंस, बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली हावी हुई है। और साथ ही अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स भी करीब 120 अंक नीचे है। 33,550 के लेवल्स के करीब फिलहाल डाउ फ्यूचर्स कारोबार करते हुए। मार्केट रडार में आज बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और एक्शन वाले शेयरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के रोहित सिंगरे जुड़ चुके हैं। रोहित, हाय, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बताइए, इंडेक्स पर जिस तरह से हम देख रहे हैं आज जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है और जो डेटा बनता हुआ दिख रहा है, विक्स काफी बढ़ गया है, क्या करना चाहिए आज इंडेक्स पर? देवांशी, अब बिल्कुल आपने सही फरमाया, विक्स काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुका है। इसके अंदर मगर विक्स की अगर मैं बात करूं तो 2335 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे। विक्स के अंदर पर्टिकुलरली विक्स का अगर हम लोग चार्ट स्टडी करें तो 2340 2335 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट जो इसको विक्स को करीब करीब 26-27 तक लेके जा सकते हैं। तो वो एक थोड़ा एज एन जहां से डरने के संकेत जो है वो मुझे लग रहा है कि विक्स पे हम लोग को ध्यान रखकर चलना चाहिए। रही निफ्टी की बात तो देखिए, स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं थोड़ा हैम्पर हुआ है। एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर निफ्टी डेली चार्ट्स पर ट्रेड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं ये भी है कि सपोर्ट्स अगर मैं बात करूं 14,250 260 काफी बेहतरीन सपोर्ट है निफ्टी के अंदर। तो जब तक ये लेवल ब्रेक होगा नहीं, फ्रेश सेल ऑफ हम लोग को निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल को काफी क्रूशियली वॉच करना चाहिए। डाउन साइड 14,250 14,260 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिहाज से। इसके नीचे अगर निकलेगा निफ्टी तो फिर एक बार हम लोग को एक पैनिक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है अगर किसी को, वैसे तो इतना ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है, ट्रेड ज्यादातर अवॉइड करने चाहिए, बट अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको एक कंडीशनल ट्रेड हो सकता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको बाय करके चलने की सलाह रहेगी। 14,250 आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है और क्लियरली इंट्राडे का ट्रेड रहेगा। कोई भी लॉन्ग हम लोग कैरी नहीं करेंगे। इंट्राडे के लिहाज से एक बार यहाँ पर पोजीशन बना के चल सकते हैं। पर्टिकुलरली निफ्टी के अंदर निफ्टी बैंक को कंप्लीटली अवॉइड करने की सलाह है, बिकॉज काफी बड़े ब्रेकडाउन हम लोग को देखने को मिले हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे के लिहाज से एक बार बाउंस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं देवांशी निफ्टी के अंदर। तो बाय करने की सलाह है। 14,250 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ 14,400 14,450 तक का एक मूव हम लोग देख सकते हैं देवांशी। ओके, तो फाइनली आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल आता हुआ दिखा है निफ्टी पर लोअर लेवल से, लेकिन उम्मीद यही है कि इन लेवल्स को निफ्टी नहीं तोड़ेगा। ये थोड़े से सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रा कॉल निफ्टी पर जरूर आ रहा है। और निफ्टी बैंक पर आप कौन से लेवल्स देख रहे हैं? देवांशी, देखिए, निफ्टी बैंक के अंदर काफी मल्टीपल ब्रेकडाउन्स हम लोग को देखने को मिले हैं। सपोर्ट्स लेवल काफी क्रूशियली ब्रोक हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक के अंदर एज ऑफ नाउ आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। अगर निफ्टी बैंक की मैं बात करूं तो 30,500 30,000 के करीब करीब आपको सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि एज सच कोई ट्रेड बन नहीं रहा है निफ्टी बैंक के अंदर। तो निफ्टी के अंदर एक बार कॉन्ट्रा प्ले करके चल सकते हैं, बट अगेन जैसे कि मैंने बोला, क्लियरली इंट्राडे के लिहाज से हम लोग को ट्रेड लेना है, कैरी नहीं करना है ट्रेड को। ओके, इंट्राडे पर्पस से ही ये कारोबार, ये जो ट्रेड है वो आपको राय दी गई है और आप देखिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ये ट्रेड लेना है। कॉन्ट्रा बेट है, तो इसी के चलते आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। उम्मीद ये है कि थोड़ी सी रिकवरी अब बाजार में आ सकती है। सेकेंड हाफ में हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद फिलहाल लगाई जा रही है, लेकिन निफ्टी बैंक फिलहाल अवॉइड करने की राय बन रही है। मल्टीपल ब्रेकडाउन हो चुके थे और अभी भी आप देखिए सबसे ज़्यादा जो दबाव है वो निफ्टी बैंक से ही और बैंकिंग शेयर से आते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक्स पर नज़र कर लेते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। सबसे पहले टीसीएस पर भी राय ले लेते हैं। रोहित, ये बताइए, आज नतीजों से पहले कोई स्ट्रैटेजी टीसीएस पर आज? देवांशी, देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल से मुझे लग रहा है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो
3300 3320 एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल था और वहां से एक बेरिश कैंडल बन रही है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ पैटर्न ना बन जाए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको अगर किसी ने नीचे के लेवल से लिया है तो थोड़ा बहुत आपको एटलीस्ट 50% आप प्रॉफिट बुक करके चलिए लॉन्ग पोजीशन में। शॉर्ट की अभी तक सलाह नहीं रहेगी, रिजल्ट आने के बाद में हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैसे नंबर्स आते हैं, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हैम्पर होते हुए दिख रहा है। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग अगर किसी के पास में है तो थोड़ा आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर सही है, बट थोड़ा आज के सेशन में एक बेरिश कैंडल है जो कि थोड़ा गेम खराब करने के मूड में लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके चलिए, फ्रेश कोई ट्रेड मत लीजिए। ओके, तो फिलहाल ये राय मिलती हुई दिख रही है। और आप देखिए टीसीएस आज नतीजे भी आएंगे, हम अनुमान भी जानेंगे कुशल से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुशल गुप्ता जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए कि अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन आता है, क्योंकि संभावना पूरी बन रही है, तो कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा असर हो सकता है और उस पर आपको फोकस करना है। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून देवांशी, आप देखिए 1 अप्रैल से लगातार 40,000 से ज्यादा नए मामले जो है महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल रहे हैं कोविड के केसेस के हिसाब से। और आप देखिए जो अहम बैठक चल रही है वहां पर किस तरह के समीकरण बनते हैं और लॉकडाउन लगेगा और लगेगा तो कितना लगेगा, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और अगर लॉकडाउन लगता है तो काफी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स इंपैक्ट होते हुए नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहले है मल्टीप्लेक्स शेयर्स। यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिकली पीवीआर और आइनॉक्स लेजर की बात करें तो वेस्टर्न रीजन में इनकी जो स्क्रीन स्पेसेस है करीब 30 से 40% इनके ओवरऑल स्क्रीन पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वेस्टर्न रीजन कंप्राइज करता है, तो वहां पर इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। साथ ही अगर आप देखें स्पेसिफिकली तो जो ऑटो कंपनियां हैं जहां पर 2 से 3 फैसिलिटीज M&M और बजाज ऑटो की है, उनके प्लांट्स में काम का जो है वो ठप होता हुआ दिख सकता है या उस पर इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है पार्शियली, तो जिसका कहीं ना कहीं जो ओवरऑल कंसिडरेशंस है वो M&M और बजाज ऑटो को करते हुए नजर आएंगे। साथ ही होटल स्पेस की बात करें तो कामत होटल्स, इंडियन होटल्स, EIA जैसे स्टॉक्स पर इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में होटल्स, टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वहां पर लगातार प्रेशर बनता हुआ नजर आया था। हालांकि जब थोड़े से केसेस कम होते हुए नजर आए थे और जो अनलॉकिंग हमें आती हुई नजर आ रही थी उससे ये शेयर चढ़ते हुए भी दिखे थे, पर फिर से जो इंपैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है वो रिटेल कंपनियों पर भी आता हुआ नजर आएगा, जिसमें शॉपर स्टॉप और साथ ही ट्रेंट जैसे स्टॉक्स पर इंपैक्ट आएगा। पर पॉजिटिवली अगर आप देखें तो जो टेस्टिंग कंपनियां हैं, जो डायग्नोस्टिक शेयर्स है, जिसमें डॉक्टर लाल पाथ लैब, मेट्रोपोलिस जैसे स्टॉक्स जो हैं वहां पर पॉजिटिवली ये इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अगर आप मेट्रोपोलिस की बात करें स्पेसिफिकली करीब 54% आय जो है इनकी वेस्टर्न रीजन से आती हुई नजर आती है। तो डायग्नोस्टिक स्पेस लगातार पिछले 1-1.5 हफ्ते से अच्छी तेजी इस वजह से भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो आप देखिए फिलहाल ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पे लगातार दबाव ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि काफ़ी पार्शियल लॉकडाउन्स की भी बात हो चुकी थी और इस वीकेंड पे भी हमने देखा कि जो जिस तरह से हम कर्फ्यू या लॉकडाउन चलता हुआ दिख रहा था, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर लगातार असर होता हुआ दिख रहा है और भी ज़्यादा असर होने की संभावना ये सारे स्टॉक्स पर ज़्यादा होती हुई दिख रही है। लेकिन कुशल, हम TCS की बात कर रहे थे और TCS आज बाजार जब बंद हो जाएंगे तब उसके नतीजे आएंगे, क्या अनुमान बन रहा है? क्या इस बार अच्छे नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है TCS से? बिल्कुल, TCS से नंबर्स जो है वो काफ़ी अच्छे साइड पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। खासकर डॉलर अगर आप देखें देवांशी तो करीब 5% बढ़कर ऑलमोस्ट 600 करोड़ डॉलर की आय जो है वो कंपनी घोषित कर सकती है, क्योंकि इनकी जो 2 बड़ी डील्स हुई हैं जिसमें पोस्ट बैंक और पोटेंशियल शामिल हैं, वहाँ से आय में सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 26.6% से बढ़कर करीब 27% की मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। अनलाइक अदर कंपनीज जहाँ पर वेज का हाइक का जो इम्पैक्ट है वो उनकी मार्जिन पर पड़ता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ ये कंपनी जो है उससे अछूती रहेगी और इस वजह से मार्जिन्स को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही कंपनी का मुनाफा देखें तो 9.5% बढ़कर करीब 9500 करोड़ रुपए आ सकता है। और आगे के लिए जो FY22 की डील पाइपलाइन है और किस तरह से IT स्पेंडिंग आगे होगी ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप IT कंपनियों की ओवरऑल IT इंडस्ट्री की बात करें तो जो बाजार का दिग्गज है वो जब कॉमेंट्री करता है तो कहीं ना कहीं इंटायर इंडस्ट्री के लिए एक संकेत बनता है कि FY22 कैसा रहने वाला है। तो इस पर हमारे जो नजर है वो बनी रहनी चाहिए। ओके, तो आप देखिए TCS आज अनुमान यही बन रहा है कि थोड़े से अच्छे नतीजे इस बार आ सकते हैं ओवरऑल IT स्टॉक्स के, तो आज IT स्टॉक्स भी फोकस में और TCS पर लगातार फोकस बना हुआ है। शुक्रिया कुशल हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स हैं जिस पर नजर रहेगी और बातचीत करेंगे।
नमस्कार और ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और आप फिलहाल देखिए बाजार में अभी भी हम देख रहे हैं कोई रिकवरी आती हुई नहीं दिखी है। 1750 अंक नीचे निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ, 550 अंक नीचे निफ्टी ट्रेड करता हुआ और मिड कैप इंडाइसेस में भी आज गिरावट काफ़ी बनती हुई दिख रही है। केवल फार्मा शेयर्स है जहां पे हम देख रहे हैं थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर बनती हुई दिख रही है। आगे बढ़ने से पहले सही बताइए कि आज कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर है, जहाँ पे आपको लगता है कि खरीदारी या बिकवाली करके चलना चाहिए? क्या है ट्रेडिंग आइडियाज़? देवांशी, एक स्टॉक रहेगा HUL। काफी नीट और क्लीन ब्रेकआउट हम लोग को लास्ट वीक देखने को मिले थे और ज्यादा यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस भी नहीं है। मुझे लग रहा है HUL के अंदर आपको खरीदारी करने की सलाह है। 2450 के करीब करीब ट्रेड हो रहा है HUL। यहाँ पर आपको करंट लेवल्स पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। थोड़ा पोजिशनल बेट लेकर चलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ऐसे 100-150 रुपए तक का मूव एक बार HUL के अंदर हम लोग को देखने को मिल सकता है और उससे ज्यादा भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो ब्रेकआउट्स है वो वीकली चार्ट पर काफी बढ़िया है। तो यहाँ पर HUL के अंदर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 2350 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ 2600 और 2700 पोजीशन लिहाज पे मेरे टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो फिलहाल ये राय बनती हुई दिख रही है। और आप देखिए HUL लगातार जितने एनालिस्ट हैं इनके रडार पर जरूर है, खरीदारी की राय है। आज बाजार में गिरावट है और इसी के सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको HUL पर भी बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। खरीदारी करने की राय HUL पर आपको मिलती हुई दिख रही है। आज के दिन में हमने देखा कि कई ऐसे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं जहाँ पे काफ़ी गिरावट का ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। रोहित, बजाज फाइनेंस के इन लेवल से भी आपको लगता है थोड़ा सा और ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, या फिर इंडसइंड बैंक आपको लगता है, क्योंकि ये ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे जब भी गिरावट आती है सबसे ज़्यादा गैप डाउन आपको इन्हीं स्टॉक्स में देखने मिलते हैं? देवांशी, देखिए थोड़ा पुल बैक में भी हम लोग को देखने को मिल सकता है दोनों स्टॉक्स के अंदर। बस स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं काफी हद तक हैम्पर हुआ है। 4700 बजाज फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ, 4700 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो काफी डिसीजली ब्रेक हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अब जब तक 4700 के नीचे ट्रेड करेगा, इसमें एक हम लोग सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर जो है हम लोग देखेंगे आगे भी। तो बजाज फाइनेंस के अंदर मुझे लग रहा है कि कोई भी उछाल आता है तो शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 4700 का रहेगा और मुझे लग रहा है कि एक बार ये स्टॉक हम लोग को 4200 के करीब करीब भी देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा कहीं ना कहीं हैम्पर हो चुका है देवांशी। ओके, तो आप देखिए फिलहाल ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब है, लेकिन फिलहाल शॉर्ट करने की राय आपको इन लेवल से नहीं है, क्योंकि रोहित यही मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा पुल बैक आपको देखने मिल सकता है, तो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है। फिलहाल अवॉइड कीजिए शॉर्ट करना, लेकिन जो ट्रेंड है या चार्ट है थोड़ा सा खराब हुआ है। कोई फार्मा स्टॉक्स हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज लगातार गेंस ज़रूर बन रहे हैं और डायग्नोस्टिक फर्म्स भी हैं जहाँ पे आज तेज़ी बन रही है। रोहित, ये बताइए कोई डायग्नोस्टिक फर्म है जहाँ पे आपको लगता है कि अभी फिलहाल इन लेवल से एंट्री करनी चाहिए? डॉक्टर लाल, थायरोकेयर या मेट्रोपोलिस? बिल्कुल देवांशी, मुझे लग रहा है कि थायरोकेयर के अंदर एक ज्यादा मूवमेंट हम लोग ने ऑलरेडी देखा भी नहीं है, बिकॉज कंपैरेटिवली लालपात के अंदर काफी बढ़िया मूव देखने को मिला है, मेट्रोपोलिस के अंदर काफी बढ़िया मूव देखने को मिला है, बट कहीं ना कहीं थायरोकेयर के अंदर अभी भी जो मूव है वो आना बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि अगेन पोजिशनल लिहाज पर आपको सोचना चाहिए। जब तक ये स्टॉक अगेन एज एन 990 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बड़ा मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ 1150-1200। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पर भी आपको खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 1150-1200 के टारगेट्स रहेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 990 का रहेगा। तो थायरोकेयर मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पर ध्यान रखकर चलना चाहिए। ओके, थायरोकेयर ये एक स्टॉक है जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं और लगातार गेन्स आते हुए दिखे हैं इन सारे स्टॉक्स में। जो टेस्टिंग बढ़ी है, नए मामले फिलहाल दर्ज होते हुए दिख रहे हैं कोरोना के, इसके चलते सारे डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हम देख रहे हैं पिछले एक महीने से लगातार गेन्स इन सारे स्टॉक्स पर हो रहे हैं। कुछ और फार्मा स्टॉक्स की अगर बात करें, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला, ये दोनों स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज करीब 3% से ज़्यादा की मजबूती है। रोहित, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज दोनों स्टॉक्स पर क्या करना चाहिए? इन लेवल से क्या एंट्री करने के मौके हैं और कहाँ एंट्री करनी चाहिए? देवांशी, देखिए सिप्ला के अंदर एक ऑलरेडी एक मूव आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिप अगर आता है 4-5% का सिप्ला के अंदर, तब मुझे लग रहा है कि आपको वहां पर लॉन्ग के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज ब्रेकआउट काफी क्लीन है बट एक मूव भी काफी फास्ट आ चुका है। बट डॉक्टर रेड्डी अगर मैं बात करूं तो 4850 4800 के काफी बढ़िया सपोर्ट अभी क्रिएट हो चुके हैं। तो डॉक्टर रेड्डी के अंदर आपको खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जब तक ये स्टॉक 4800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से आपको एक बार 5100 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है पोजिशन लिहाज पे। तो मुझे लग रहा है कि सिप्ला को बाय ऑन डिप करें और डॉक्टर रेड्डी को आप करंट लॉस पर भी खरीदारी करने की सलाह है। ओके,
तो आप देखिए ये स्टॉक है जहां पे आपको फोकस करना है और यहां से आपको और ज़्यादा शॉर्ट टर्म में गेन्स बनते हुए दिखेंगे। लेकिन आज आप देखिए सिप्ला माफ कीजिए निफ्टी का टॉप गेनर जरूर बना है और डॉक्टर रेड्डीज भी है जहां पे आज गेन्स है। उम्मीद यही है कि स्पुतनिक वैक्सीन को आने वाले समय में मंजूरी मिल सकती है और उसके चलते हम ये सारे स्टॉक्स में उछाल देख रहे हैं। और सिप्ला भी आप देखिए रेमडेसिविर की जो बिक्री बढ़ती हुई दिख रही है, ये सारे स्टॉक्स उछाल के साथ ट्रेड करते हुए। एक और स्टॉक है सोलारा एक्टिव फार्मा स्पेस में जो आज बस कर रहा है, करीब 8 से 9% तक के उछाल के साथ ये स्टॉक में कारोबार हो रहा है। क्या है डिटेल्स? कंपनी ने एक छोटा अमालगमेशन किया है, इस अमालगमेशन की क्या डिटेल्स हैं और इससे क्या फायदा होगा कंपनी को, इन सब डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ मानसी दवे जुड़ चुकी है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून देवांशी। देखिए, सोलारा एक्टिव भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्योर प्ले एपीआई क्राइम्स कंपनी बनने जा रही है। एक डील जैसे कि आपने सही फरमाया उसके चलते खबरों में है। ऑरोर लाइफ साइंसेज लिमिटेड के साथ अमालगमेशन को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। ऑरोर की सब्सिडरी एम्पायरिन और हाइड्रा का भी विलय होने जा रहा है। विलय की प्रक्रिया FY22 की चौथी तिमाही तक पूरी होने की संभावना है। अभी पूरी डील क्या है, ध्यान से इसे समझ लेते हैं। मर्जर के बाद ऑरोर के शेयर धारकों की सोलारा एक्टिव में 27% हिस्सेदारी होगी। सोलारा एक्टिव की ऑरोर में करीब 67% हिस्सेदारी होगी। वहीं ऑरोर के 10,000 शेयर के बदले सोलारा एक्टिव के 1,298 यानी कि 1298 शेयर्स मिलते हुए दिखेंगे। सब्सिडरी हाइड्रा के 10,000 शेयर के बदले सोलारा एक्टिव के 884 शेयर मिलेंगे। वहीं डील के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी जो है वो 42.57% से बढ़ जाएगी, ये बढ़कर 55.15% हो जाएगी। इस डील से फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो सोलारा एक्टिव के EPS में बढ़त होते हुए दिखेगी। कंपनी के अहम की स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि KSM के बैकवर्ड इंटीग्रेशन से भी काफी हद तक फायदा होता हुआ दिखेगा। क्रैम्स कारोबार की आय जो है उसमें 3 गुना की बढ़त होती हुई देखने को मिलेगी। ऑरोर के 40 से अधिक नए प्रोडक्ट्स जुड़ेंगे। ऑरोर की सालाना 25 से अधिक नई प्रोडक्ट की फाइलिंग है। इसका तमाम का फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। क्लाइंटल में बढ़त से फायदा मिलेगा और आगे क्रॉस सेलिंग में भी काफी हद तक अपॉर्चुनिटीज बिल्टअप होती हुई दिखेगी। जापान और कोरिया के बाजार में पकड़ मजबूत होगी। साथ ही सोलारा एक्टिव में एक और R&D क्षमता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो क्षमता है वो जुड़ती हुई दिखेगी। तो ये तमाम फायदे हैं और डील काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, जिसके चलते आने वाले दिनों में भी इसमें एक्शन और मूवमेंट पॉजिटिवली देखने को मिल सकता है। चलिए, EPS एक्रेटिव है ये डील, यानी कि इस डील के चलते हम देखेंगे आने वाले समय में सोलारा एक्टिव का जो EPS है वो बढ़ सकता है और API सेगमेंट में दूसरी बड़ी कंपनी हो जाएगी। DVS लैब ऑलरेडी हम देख रहे हैं जिस तरह से बड़े रिटर्न्स ऑलरेडी ये स्टॉक दे चुका है। सोलारा एक्टिव इस डील के बाद सेकेंड बिगेस्ट कंपनी होती हुई दिखेगी, तो इस पर भी नजर रहेगी। इस अमालगमेशन के बाद आज के दिन करीब 7 से 8% तक की तेजी इस स्टॉक पर आती हुई दिखी है। रोहित, सोलारा एक्टिव कई दिनों के बाद इस स्टॉक में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे हैं, क्या करना चाहिए और क्या लेवल्स बन रहे हैं इस स्टॉक पर? देवांशी, देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट हम लोग को आज के सेशन के अंदर देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी हम लोग को डेली चार्ट्स पर दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे जो बेहतरीन सपोर्ट है वो 1400 रुपए का बन चुका है। अगर किसी ने लिया है या किसी को लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। 1400 रुपए के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, और जब तक ये 1400 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पहला टारगेट इसके अंदर 1600 रुपए का रहेगा और 1600 जैसी क्रॉस हो जाएगा तो काफी बढ़िया टारगेट हम लोग को सोलारा के अंदर देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। करंट लेवल्स या कोई भी डिप आती है बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 1400 रुपए का स्टॉप लॉस, 1600 रुपए इमीडिएट बेसिस पे टारगेट। ओके, सोलारा एक्टिव पर ये आपको स्टॉप लॉस और टारगेट्स मिल रहे हैं। यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी देखने का अनुमान ज़रूर है। आज करीब 1500 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। चलिए, फिलहाल इस शो में बस इतना ही। और रोहित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल इस शो में बस इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके लिए लेके आएंगे फाइनल ट्रेड। अनिल सिंघवी और दीपांशु आपके साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। नमस्कार।